अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। यार आज जो है हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंस जो है निकालना बड़ा मामूली सी लाइन होती है और आपको कभी पता नहीं चलता कि आप उसको किस लेवल पे लेके जा रहे हो। एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है ईगो। ईगो को कहते हैं अना और सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं खुददारी, आपकी इज़्ज़त नफ्स। याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। चलें आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि हमारा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ है? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक इंसान के लिए। उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आप याद रखिएगा कि आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है। ये जुमला आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन जनाब वो इज़्ज़त आपके हाथ में जब आती है जब आपको उसको संभालना आता है, जब आप अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं करते, जब आप अपनी खुद की कदर नहीं करते, जब आप अपनी ज़िंदगी को वैल्यू नहीं देते, अपने आप को वैल्यू नहीं देते, अपने आप को ख्याल नहीं रखते। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब आप किसी शादी में जाते हो तो कितना तैयार होकर जाते हो। जब आप शादी में तैयार होकर जाते हो तो जब आपको लोग रिसीव करते हैं तो कितनी इज्जत दे रहे होते हैं। आप एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करो, किसी शादी में बुरे हाल में चले जाओ, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, सही है, और शादी में चले जाओ। बेशक आपके अपने रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो आपके साथ तस्वीर तक नहीं खिंचवाएंगे दोस्त। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने आप को इज्जत ही नहीं दी। अब लोग बोलेंगे कि कपड़ों की बात कर रहा है। नहीं भाई, मैं कपड़ों की, पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इज्जत की बात कर रहा हूँ। आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। एक वाक़या हुआ मेरे साथ कल परसों में। एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान, उसने ना एक ऐसी बात मुझे बोली जो बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर गई। आपको पता है जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है तो उसका आपको फील होता है कि यार अगले बंदे ने आपको, आपकी इज्जत को ख़राब किया। देखें, दोस्ती में और बॉस हो आपका, या आपका कोई आपका बड़ा हो, आपका अपना बड़ा भाई हो, आपके अपने पेरेंट्स हो, ठीक है, उस जगह पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर आप किसी को अपना भाई मानते हो, या किसी को अपना बेटा मानते हो, या किसी को अपना बाप मानते हो, या अपने माँ मानते हो, या अपने रिश्तेदार मानते हो, या अपना सच्चा दोस्त मानते हो, उस जगह पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट को उठा के साइड पे फेंक दे सकते हो। लेकिन जब कोई गैर, जिसको आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ याद रखो कि आपको उसने इसलिए हर्ट किया क्योंकि इस वक्त आपके पास वो सब कुछ नहीं है जो उसके पास है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, क्या पता, और क्या आपकी इंसल्ट की। अच्छा, इन सारे मामलात में पहले आपने अपने गिरबान में झांकना है। सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया ना कि आप अपने गिरबान में झांकोगे और गिरबान में झांक के ये देखोगे कि क्या मेरे अंदर वाकई में कुछ गलतियां हैं। एक गुटखा खाने वाले को अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई तू गुटखा खा रहा है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी, ना होनी चाहिए। फिर उसका ईगो आ जाएगा कि क्या हो गया, खाता हूँ गुटखा तो खा लूँगा। नहीं, अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा है और आपने उसको समझाया कि यार ये क्या कर रहे हो, वो आगे क्या हो गया, मैं सही ड्राइव कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में अक्सर बेशतर होता है, सही है। इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूँ। तो इसलिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपको ये बोला हो कि दोस्त आप जो है ना ये काम कर ही नहीं सकते, ये काम आपकी औकात से बाहर है, ये काम आप समझ ही नहीं सकते, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, हाँ, इस जगह पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकते हो दोस्त। इस जगह पे आपको ये फील होना चाहिए, नहीं, आई कैन डू इट। और फिर उसका जवाब आपने कैसे देना है? आपने वो काम करके दिखाना है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो इसका मतलब आप लूज़र हो। तो फिर आपकी कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट? वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी तो एक बात बोली है ना, बैगर्स कांट बी चूज़र्स। ठीक है, फिर जब तुम बैगर हो तो तुम चूज़ नहीं कर सकते व्हाट दे पीपल आर गिविंग टू यू। ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है वो लेना पड़ेगा, चाहे वो इज्जत हो या जिल्लत हो, क्योंकि आप फ़कीर हो। याद है, फ़कीर जब कोई आता है आपके पास तो क्या आपके पास होता है? या तो आप उसको निकाल के 10 रुपये दे देते हो, 100 रुपये दे देते हो। लेकिन अगर आपको उसको पैसे नहीं देने होते तो क्या बोलते हो? भाई जाओ माफ़ करो। तो उस वक्त उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी हर्ट होती है, क्योंकि वो तो बैगर है। तो आप भी अगर प्रूफ कर सकते हो, अपने अंदर खुददारी लेकर आ सकते हो, किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ा सकते, तो फिर
जवान उठ जा और उठ के अपने आप को सुधार, अपने आप को बना, अपने आप को संवार और फिर उसके बाद उसको दिखा, उस बंदे को दिखा। याद रखिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। याद रखिए, अल्फाज जो होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ताकत होती है आपके रवैये में, आपके तरीके में। तो अपने रवैये को, अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि इकबाल का शेर आपके ऊपर आ जाए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफ़िज़।